श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। बुद्धि के दाता बुध, ज्ञान के दाता, वाणी के दाता, आपके जीवन में जितना व्यवहारिक ज्ञान है, व्यवसाय है, जितनी अक्ल है, उसके दाता बुध जो है वो अब जा रहे हैं मकर राशि में। बहुत अच्छी खबर है और मैंने पहले ही आपको ये खबर सुना दी, क्योंकि वीडियो शुरू करने से पहले मैं सोच रही थी कि बुध जो हैं वो कितने दिनों से परेशान थे। बुध जब से तुला राशि से निकले हैं, कन्या तुला, जैसे ही तुला राशि का उसका सफर खत्म हुआ वैसे ही वो दुश्मनों की राशि में आगे पीछे वक्री मार्गी सब हो रहे थे। वृश्चिक राशि में ठहर गए, धनु राशि में ठहर गए। तो वैसे तो भावों के अनुसार और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से स्थान बली होकर जहां जहां जिनके लिए बैठे होंगे उनके लिए तो वो अच्छा फायदा दे रहे होंगे फिर भी, लेकिन जहां तक बुध का खुद का सवाल था तो बुध हो गए थे अनकंफर्टेबल। पहले मंगल के घर में, फिर गुरु के घर में। तो बुध ने बहुत ये पीरियड काटा और नेचुरली अगर बुध ने ये पीरियड काटा है तो इसके साथ ये भी समझ लीजिए कि बुध के राशि वाले जो मिथुन और कन्या राशि वाले या जिन जिन के लिए बुध जहां जहां का कारक था उन सभी लोगों के लिए बुध से रिलेटेड बहुत तकलीफें हुई। सबसे पहले मैं आपसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार होता है। ज़्यादातर जब ढैया 7:30 की बात चलती है तो मैं चंद्र के हिसाब से भी बोलती हूँ। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। एक बात यहाँ पर और देखने वाली थी कि ये बुध के साथ मंगल ने अपनी जोड़ी बना ली थी, जबकि बुध और मंगल जो हैं अपने आप में परम शत्रु हैं। और जब जब बुध और मंगल की जोड़ी बनती है तब तब बुध जो है इसका नेगेटिव असर आता है। बुध जो है अपने आप में इतना वल्नरेबल और छोटा सा राजकुमार क्या कहते हैं ग्रह है कि वो जिसके साथ बैठता है वैसा ही असर देना शुरू कर देता है। और मंगल के साथ तो वो बहुत ही सहम जाता है। तो मंगल के साथ बैठ के बुध जो है उसकी ताकत क्षीण हो जाती है। मंगल बहुत ही क्रूर, साहसी, पराक्रमी ग्रह हैं और वो बात करते हैं रक्त की, ये बात करते हैं व्यवसाय की, तो इनकी जोड़ी जमती नहीं। तो जब जब मंगल के साथ बुध हो जाते हैं तब तब बुध की शक्तियां क्षीण हो जाते हैं। फिर वो स्थान बली हो, फिर चाहे वो अच्छे घर में बैठा हो, फिर चाहे वो कहीं भी कोई भी लीला रचा रहा हो महादशा अंतरदशा में, लेकिन बुध अपना अच्छे परिणाम नहीं दे पाता। तो मेरे हिसाब से अब जो बुध मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं वो 4 दिनों का जलवा दिखाने वाले हैं आप लोगों को, जब तक मंगल मकर राशि में प्रवेश नहीं कर पाते। अब बात ऐसी है कि मकर राशि जो है वो क्या है? मकर राशि शनि की राशि है और शनि की राशि में जब बुध प्रवेश करेंगे तो बुध बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे खुद को कि शनि और बुध परम मित्र हैं। शनि जो है अपने आप में वायु तत्व, बुध भी वायु तत्व, और मकर राशि यहाँ पर जो है वो साहसी, पराक्रमी, उत्साही, बहुत ज़्यादा अपने गोल को प्राप्त करने के लिए उद्यत होने वाली, बहुत ज़्यादा एकदम टारगेट बना के चलने वाली, लक्ष्य बना के चलने वाली। और बुध क्या है? बुद्धिमानी। तो बुध बुद्धिमानी से ये टारगेट को कंप्लीट करा देते हैं। लेकिन यहाँ बुध की बुद्धिमानी ज़्यादा देर नहीं चलने वाली। हालांकि बुध को सूर्य का सहयोग मिलेगा, बुधादित्य योग बनेगा और बुधादित्य योग बनने के बाद जो 4 दिन का जलवा है बुध का आते से ही मकर राशि में वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उसके तुरंत बाद जब मकर राशि में मंगल प्रवेश कर जाएंगे तो बुध सहम जाएंगे। और बुध सहम जाएंगे क्योंकि मंगल उच्च का है मकर राशि में, उसका फोर्स कई गुना होगा। और मंगल भी यहाँ जलवा दिखाएंगे, मंगल अपना अलग जलवा दिखाएंगे, मंगल अपना अलग काम करेंगे, उसका वीडियो भी आपको मिलेगा। लेकिन ये उतार चढ़ाव जो लगातार हो रहा है बुध के साथ, इसमें बुध को ज़्यादा दिन तो मिलने नहीं और इसके साथ इसको सहयोग देने के लिए आगे शुक्र आ जाएंगे। तो चलिए डेट वाइज जानते हैं हम ये उलाढालें क्या हो रही हैं। लेकिन आप सबसे पहले आपको बता दूं कि बुध किसके कारक होते हैं। बुध जो है आपके शरीर में आपकी त्वचा, आपकी नाक, कान, गला, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फेफड़े और रीनल सिस्टम और आपकी छाती, जंघा, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से। और बुध जो है आपके व्यवसाय, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपके जो सूक्ष्म अवचेतन दिमाग होता है, आप अगर कोई बोलने चालने के काम है तो आपकी वाणी, अंक, ज्योतिष और टेक्नोलॉजी
और ट्रेनिंग और किसी तरह का ऐसा बिजनेस है जो खेती से जुड़ा, हरियाली से जुड़ा हुआ है, इन सब चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कोई ओहदे पे है, बड़े बड़े सीईओज हैं, सीओओ हैं, तो उनके भी बुध कारक होता है और बुध जलवा दिखाता है, तो ऐसे ऐसे पद मिलते हैं। बुध देखने में बहुत ही नर्म दिल से, सहमे से राजकुमार नजर आते हैं, लेकिन बुध जब अपनी महादशा अंतरदशा में आते हैं तो पूरा इंसान को या तो घुमा के रख देते हैं या उसका बहुत अच्छा कर देते हैं। तो ये बात भूलिए ना कि एक कमज़ोर इंसान को हमेशा ही कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, उसके ऊपर भी चंडी सवार हो सकती है। माँ भगवती सबको ही कभी न कभी शक्ति देती है और बुध को शक्ति मिल रही है माँ भगवती से, कभी मिल रही है। ये 4 दिन की शक्ति है। कौन कौन सी डेट है? 1 फरवरी से बुध मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं दोपहर 2:24 पर। वहीं पर 5 फरवरी को मंगल मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और जब बुध प्रवेश करेंगे तो सूर्य वहां मौजूद होंगे। तो ये जो 1 से लेके 5 तक का पीरियड है ना, ये बुध का अपना पीरियड है। तो ये 4 से 5 दिनों का, 4.5 दिनों का जलवा जो है बुध का, उसका आप पूरा फायदा उठाइए। आप कहेंगे 4 दिनों के जलवे में क्या फायदा होगा? अरे बहुत फायदा हो सकता है, एक पल का भी फायदा होता है। एक बार अच्छी खबर आ जाए, एक बार बोलने चालने में नाम हो जाए, एक ही वीडियो चल जाए, या आपका एक ही काम हो जाए, बिजनेस का एक डील हो जाए, या आपको कोई अच्छा खबर फोन से आ जाए, या जॉब मिल जाए, तो ये समझ लीजिएगा कि बुध और शनि के घर में बुधादित्य योग जो बना, इसकी मेहरबानी है। त्रिग्रही योग का संगम काफ़ी देर तक रहेगा, उसमें समा जाएंगे। बीच में शुक्र भी 11 तारीख को शुक्र मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ बुध को सांस आएगी। दो मित्र होंगे उसके, एक तो सूर्य होगा और दूसरा शुक्र। तो शुक्र के आते से ही बुध जो है कूदिया मारनी शुरू हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, थोड़ा आनंदी हो जाएंगे और थोड़ा सा जो उनको ज़्यादा पटकनियाँ मिल रही थी उस पटकनियाँ से मुक्त आंशिक रूप से होंगे, पूरी तरह नहीं। इसके बाद क्या होगा कि सूर्य तुरंत से वहाँ से जो है वहाँ से हट जाने वाले हैं 13 तारीख को, और सूर्य कुंभ में प्रवेश करने वाले हैं। तो फिर यहाँ पर त्रिग्रही योग जो है शुक्र, मंगल और बुध का रहेगा। और बुध आपको पता है एक जगह पर काफ़ी देर टिकते नहीं हैं, तो बुध 19 तारीख को 18 दिन के बाद बुध जो है कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो जो 1 तारीख से बुध मकर राशि में गए, वो 19 तारीख को कुंभ में जाकर ये मकर राशि की लीला समाप्त करेंगे, जिसमें 4 दिन उनको बहुत महत्वपूर्ण मिल रहे हैं और साथ में उनको नक्षत्र भी उन दिनों में अच्छा मिल रहा है। तो बुध को कौन कौन सा नक्षत्र मिल रहा है? शुरुआती दिनों में जब वो बली होंगे, बुध 1 फरवरी को सूर्य का नक्षत्र मिल रहा है बुध को उत्तराषाढ़ा, तो सूर्य 7 में है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहते हुए 8 फरवरी तक वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। तब तक बुध के कर्मों में, बुध के व्यवहार में, बुध की बातों में बहुत जान रहेगी और तब तक आप काफ़ी सारी बातें बुध से रिलेटेड, बुधादित्य योग से रिलेटेड, बुद्धिमानी से रिलेटेड आप बना सकते हैं। तो सूर्य का नक्षत्र जहाँ पर खत्म होगा बुध का, 8 फरवरी को बुध जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण में प्रवेश कर जाएंगे मकर राशि में। अब मकर राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। तो श्रवण नक्षत्र में खुद मकर राशि भी वल्नरेबल होती है, शनि की स्थिति वल्नरेबल होती है, ऐसे में बुध की भी होगी और बुध जो है अनकंफर्टेबल नजर आएंगे आपको। 16 फरवरी को धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में जाएंगे, घुटेगी उनकी सांस यहाँ पर बुध की, क्योंकि यहाँ पर उनके साथ मंगल रहेंगे और ऊपर से मंगल का नक्षत्र। तो दोनों ही स्थिति में बुध अपने आप को कमज़ोर पाएंगे और फिर उसके बाद कहानी ख़त्म होने को है। 16 तारीख के बाद 19 तारीख को बुध जो है वहाँ से रुखसत हो जाएंगे मंगल से, फिर एक बार थोड़े दिनों के लिए उनका छुटकारा होता नज़र आता है। अब बुध के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। बुध के लिए जो मंत्र के उपाय किए जाते हैं वो गणेश जी के और कृष्ण के होते हैं, उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, उसको आप कंठस्थ कर सकते हैं, जाप लगा सकते हैं और घर में लगा कर रख सकते हैं ताकि आपके घर में बुध का वास हो। तो चलिए, मेष से लेके मीन राशि पर बुध के मकर में जाने का क्या जलवा है, ये 4 दिन का ये जानते हैं हम। मेष राशि के लिए बुध 3य भाव के और आपके 6ठ भाव के स्वामी हैं
और अपने से कहाँ चले गए, वो अपने से जाकर पंचम में बैठे हैं। बहुत अच्छी स्थिति है लोन्स वगैरह मिलने की। आपको 3-4 दिन में अगर यात्राएं भी हों तो बहुत शुभ होंगी। पिता से और छोटे भाई बहनों से सहारा, आपके कामकाज, परिश्रम, उत्साह सब बढ़ा रहेगा। आपको बोलने चालने या टेक्नोलॉजी या अंक गणित सीए है, कोई ओहदे पर जाना चाहता है तो उसमें खूब फायदा होगा। एक बात और याद रखिए कि जैसे ही बुध कमज़ोर होंगे आपको अपनी दवाइयाँ, खाना पीना सबका ध्यान रखना पड़ेगा और लोन्स वगैरह न लेने की आपको मैं हिदायत देती हूँ और आपके पिता पक्ष की तबीयत भी संभालने की बात करती हूँ। तो जो 4 दिन मैंने आपसे निवेदन किए हैं, उन 4 दिनों में आप अपना कोई बड़ा काम बनाना चाहते तो उनको उठाकर फ़ोन लगाइए और उनसे मांगिए इंक्रीमेंट, उनसे बात करिए। यात्रा पर जा सकते हैं, आजकल तो फ्लाइट से ही ज़्यादा यात्रा होती है, फट से जाके फट आ सकते हैं और आपके कई सारे काम बनते नज़र आते हैं। मुझे गले से रिलेटेड कोई समस्या थी तो उसका भी आपको डायग्नोज मिल सकता है। वृषभ राशि, आपके लिए बुध कारक हैं द्वितीय भाव के और पंचम भाव के। पैसा और बच्चे और बुद्धि और ज्ञान और पढ़ाई और विद्या और परिवार, संचित धन, इन सब का कारक बुध जो है अपने से पंचम भाग्य भाव में गया। बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए। 4 दिन में ही भाग्य जग जाए तो बहुत अच्छा है। कोई अच्छी खबर आए, संचित धन बने, अध्ययन विद्या पढ़ाई के मार्ग खुले, कोई वीज़ा लग जाए, कोई ऐसा काम बन जाए जिसमें आपको आगे बढ़ने के लिए आपकी एडमिशन्स वगैरह हो जाएं। आपके मित्रों से सहयोग, व्यवसाय में वृद्धि और कामकाज में वृद्धि, नौकरी लगना, ये सब नज़र आता है। मिथुन राशि, आपके लिए आपके लग्नेश हैं और आपके चतुर्थेश हैं सुख और शरीर। इसके कारण है, माता के कारण है वाहन और प्रॉपर्टी और साथ में बुद्धिमानी। बहुत बड़ी बात है दिमाग के कारण, शरीर के कारण है आपके। और जाकर अष्टम भाव में बैठते हैं। अब देखिए बुध का अष्टम में कोई अच्छा असर नहीं माना जाता। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अष्टम भाव जो होता है वो मंगल का भाव होता है और वहाँ पर अगर बैठ जाता है बुध तो ये समझ लीजिए असहज तो हो जाता है और मंगल खुद आने वाले हैं वहाँ। लेकिन आपके साथ कुछ बुरा इसलिए नहीं होने वाला मिथुन राशि वालों, क्योंकि जब मंगल आएंगे ना तो मंगल बड़ा फायदा देंगे। भले तबीयत तो आपकी सुस्त मुस्त रहेगी, थोड़ा शरीर नहीं चल रहा और बड़े बड़े फायदे हो रहे हैं आपको पैसों के, ये निश्चित है। याद रखिए कि आपको यहाँ पर बड़ी द्विस्थिति रहेगी कि एक तरफ से आपका काम बहुत बन रहा है और एक तरफ से बड़ा पैसा आ रहा है और एक तरफ से आप बेचैन हो गए कि आपका शरीर नहीं चल रहा तो भाग दौड़ करनी पड़े। दवाइयाँ लीजिए, पानी लीजिए, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम कीजिए, क्योंकि प्राणायाम बुध का सबसे बड़ा उपाय है। और इसके गणेश जी और कृष्ण की आराधना कीजिए, आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो बुध जो है भले ही मंगल के साथ हो, जैसे भी हो, बुध यहाँ पर आपको बहुत अच्छा असर देने वाले हैं। भले ही आपको तबीयत के लिए थोड़ी नानुकुल रहेगी, आपके माता पक्ष की भी तबीयत आपको संभालनी पड़ेगी। आप वाहन धीमे चलाएं, आप प्रॉपर्टी वगैरह लेने के लिए अभी कूदिया ना मारें, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखें और साथ में अपने क्या कहते हैं अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड जो फ्लॉज हैं उनसे बचें। कर्क राशि, आपके लिए बुध द्वादश भाव के और तृतीय भाव के स्वामी होकर अपने से पंचम सप्तम भाव में जाते हैं। तो सप्तम भाव शुक्र का भाव होता है और बुध वहाँ सहज हो जाते हैं। वहाँ पर सूर्य बैठा है जो अपने आप में काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच का कहलाता है, लेकिन आपके दशम स्थान के मालिक जो है मंगल भी वहाँ आने वाले हैं। तो आपके लिए अच्छा है ये टोटली बुध और मंगल का जलवा, क्योंकि अचानक से काम बढ़ेगा, अचानक से कोई ऑफर आएगा, वैवाहिक जीवन की अच्छी खबर आएगी, किसी लोगों की शादी करने के लिए योगों की अभी से तैयारी शुरू होगी और अप्रैल में तो आपकी शादी का बैंड बाजा बजने ही वाला है और माइंड आपका शार्प हो जाएगा। कई काम आपको मिलेंगे, यात्राओं पर आप जा सकते हैं, आपका द्वितीय बच्चा उसका नाम काम काज हो जाएगा, कोई नौकरी लग जाएगी। अच्छी खबर यह है कि विदेशों में भी काम हो सकता है और आपके विद इन इंडिया भी ट्रैवल हो सकते हैं। सिंह राशि, आपके लिए आपके लाभ और पैसा, धन, दोनों भाव दोनों ही है। मैं हमेशा कहती हूँ सिंह राशि वालों का पैसा कौन, बुध। तो बुध जो है वो आएगा खूब पैसा
और क्योंकि सूर्य षष्ठ में उसको बहुत सपोर्ट कर रहा है, मंगल वहाँ के शत्रुअंता योग बनाएंगे। तो आपके लिए ये सभी ग्रह जो हैं इस बार, ये त्रिग्रही चतुर्ग्रही जो भी बनेंगे, ये बढ़िया सा आपको योग बना के देंगे। और आपके काम का नौकरी लगना, स्पेशली अगर नौकरी के लिए आवेदन भरें, उठाइए फ़ोन और उनको हेलो हेलो करिए और उनसे काम लीजिए। और साथ साथ आपके अचानक से भाग्य का खुल जाना, अचानक से काम बन जाना, धन का आना, संचित होना, ये 4 दिन का खेला है। जल्दी जल्दी सब करिएगा, निपटाइएगा। परिवार का फुल सपोर्ट, बड़े भाई बहनों का सपोर्ट, केसेस विवाद में युक्ति मिलेगी कि कैसे इससे बाहर निकला जाए, और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड प्रॉब्लम से भी। कन्या राशि, दशम और लग्न के मालिक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह बनते हैं आपके लिए। बुध जाकर पंचम भाव में बैठते हैं। अपनी वृद्धि, बच्चों की वृद्धि, उनकी उन्नति, आपके बिजनेस की उन्नति, पिता के साथ काम करना, मित्रों के साथ सहयोग, और साथ में नौकरी लगना, व्यवसाय बढ़ाना, इन सब बातों की अचानक से आपको बहुत अच्छा असर होने वाला है। आप देखिएगा कि क्षण क्षण में आपके काम बनने वाले हैं और आपको खूब सारा फायदा हो सकता है। प्रोवाइडेडली तबीयत को संभाल के रखिए। स्किन से रिलेटेड कोई, ब्लड से रिलेटेड कोई ऐसी समस्याएं जो स्ट्रेस दें आपको, मेंटल स्ट्रेस दें, तो महामृत्युंजय के जाप करते रहें और कृष्ण की आराधना करें और शिव जी को काले तिल डाल के जल चढ़ाते रहें। नए नए ऑफर जो आ रहे हैं उनको हाँ बोलिए, मना मत करिए। और खुद अगर आप तबीयत सुस्त मुस्त अपने आप में लगते हैं तो आप बुध के सारे उपाय करें। मैं डिस्क्रिप्शन में बुध के उपाय डाल देती हूँ। तुला राशि, तुला राशि के लिए बुध जो हैं आपके बनते हैं भाग्य भाव, द्वादश भाव के स्वामी, अपने से पंचम चतुर्थ में गए। चतुर्थ में बुध बहुत ज्यादा मजेदार नहीं होते। चतुर्थ घर जो होता है वो चंद्रमा का कहा जाता है, और चंद्रमा के घर में घुटन होती है बुध को। वो जल तत्व है, बुध वायु तत्व है, तो पानी में अंदर जाओ तो सांस बंद होती है ना, उसी तरीके से बुध को घुटन होती है। लेकिन यहाँ ये शनि का घर है, इसलिए बाजी संभली हुई है। यहाँ पर मकर का मंगल आके भी बुध को असहज करता है। तो जो काम बने हुए हैं ना आपके, उसमें रोक ना हो, और प्रॉपर्टी के कामों में भी अचानक से भाग्य पलटाना ले ले, इसका ध्यान रखना है। मतलब भाग्य बनाना भी आंशिक रूप से आपके हाथ में होता है, क्योंकि आपके डिसीजन ही काम आते हैं। अपना दिमाग ना चले तो अपनी माँ का दिमाग का आप मतलब उनसे सलाह लीजिए। विदेश रिलेटेड जो काम है उसमें आप कोई इस प्रकार के काम, जो ऐसे डिसीजन लेने फटाफट के मैं पूरा पैसा लगा दूं, ये सब नहीं करना है। वहाँ केतु बैठा हुआ है, अभी ये स्थिति ठीक नहीं है आपके लिए। जितना हो सके यात्राओं को भी वहाँ पर टाल दीजिए, और कामकाज जो आपको नए ऑफर होते हैं उनको मना मत करिए। भले मैंने कहा है इसलिए बुध की स्थिति खराब है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली भी देखी जाएगी कि बुध कहाँ और कैसे बैठे हुए हैं। वाहन को आस्ते चलाना और प्रॉपर्टी लेने में जल्दबाजी मत करिएगा, हालांकि कार्ड्स पर दिखता है कि आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है। वृश्चिक राशि, आपके अष्टमेश और साथ में आपके लाभेश बनते हैं। बुध जाकर तृतीय भाव में बैठते हैं, तो पैसा पाने के लिए भागोगे, दौड़ोगे, अच्छी स्थिति है। उत्साह बढ़ेगा, थकोगे बहुत ज़्यादा, उसके बाद फिर खा पी के खड़े हो जाओगे और कामकाज करोगे। आपके लिए आपके छोटे भाई बहनों का सहारा काफ़ी होगा आपके लिए। आपको नए नए ऑफर्स जो मिलेंगे नौकरी के लिए, आप स्टैग्नेंट हो जाएं कहीं पर, व्यवसाय बढ़ाएं, ससुराल पक्ष से विवाहित जीवन के साथी से तो भी अच्छा है। लेकिन ये स्थिति करते देखते हुए आपको अपनी तबीयत भी संभालनी, याद रखिएगा तबीयत को बिल्कुल भी आप यहाँ पर निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो बुखार, खांसी, थकना, ठंड भी है, और त्वचा से रिलेटेड परेशानियां, इन सब से आपको बचना है। केसेस विवाद वगैरह से रिलेटेड भी बातों में झगड़े फसाद नहीं करने हैं। यात्रा में खुद से वाहन वगैरह नहीं चलाना है। धनु राशि, सप्तमेश और बनते हैं दशमेश, बड़ा औहदा रखते हैं बुध आपके जीवन में। वैवाहिक जीवन, व्यवसाय, कामकाज, व्यवसायिक पार्टनर जाकर बैठे द्वितीय भाव में, तो परिवार के सपोर्ट से कामकाज बनने वाले, बोलने चालने से, अच्छे व्यवहार से। बड़े दिनों बाद मैं आपको एक खबर दे रही हूँ कि कुछ बुद्धिमानी आप काम लाएंगे। अब आपका दिमाग पलटा है, कुछ अच्छे डिसीजंस लेंगे। पिता से सहयोग थोड़े दिनों का, माता से सहयोग, माता से नहीं, विवाहिक जीवन से सहयोग। माँ तो माँ होती है, माँ का सहयोग हमेशा ही होता है। इन दिनों आपको माँ की तबीयत संभालनी है और आपके परिवार का सपोर्ट मुख्य रहेगा। हालांकि ये जो मैंने कहा ना, आपकी मीठी बातें जो हैं,
वो थोड़े दिनों तक है, फिर आपका मन कुलबुल करेगा कि थोड़ा सा कड़क बोल दूं, ये ऐसे कर रहे हैं, वो वैसे कर रहे हैं। ये मंगल के आने पर होगा आपके साथ, तब का मैं आपको प्रेडिक्शन बाद में दूंगी। फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि आप कीजिए ऐसे उपाय जो मंगल और बुध दोनों को कारक होते हैं, वो है गणेश जी की आराधना। गणेश जी को जाके एक नारियल चढ़ा दिया करिए, गंग गणपति नमः के जाप किया करिए, और साथ साथ अथर्व शीर्ष के पाठ भी कर सकते हैं। मकर राशि, लग्न में आने वाले हैं बुध। सूर्य बैठे थे, अनकंफर्टेबल थे आप, अब बुध आएंगे, शुक्र आएंगे और मंगल भी आ जाएंगे। तो कॉम्बिनेशन में दो शत्रु हैं और 2 मित्र हैं। इसमें से एक शत्रु रुखसत हो जाएगा, एक शत्रु बैठा रहेगा, फिर भी एक बैलेंस बना रहेगा। और आप जो हैं फिर भी विरोधियों से सावधान रहिएगा। आप अपने कामकाज संभल कर करिएगा। पैसा आने वाला है, पैसा बचाइएगा। वो पराक्रम दिखाने के चक्कर में कि दिखाने में बहुत काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करती हूँ, इसमें आप थकिएगा नहीं। अपने कामकाज को संभल के कीजिएगा और अपना उत्साह थोड़ा दबा के रखिएगा। चोटों से बचिएगा, कोई वाहन धीमे चलाइएगा। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई समस्या है तो सावधान रहिएगा, और कर्जे वगैरह लेने से थोड़ा सा बचिएगा। 4-5 दिन तो आपको ऐसा लगेगा अभी कर्जा ले डालूं। थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा सोचने से पहले, करने से पहले सोचिएगा। आप बुध के उपाय कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। बुध के जो मंत्र जाप हैं कृष्ण के, वो भी आप कर सकते हैं। कुंभ राशि, आपके लिए आपके पंचमेश और अष्टमेश बनते हैं बुध। क्या करते हैं वो? द्वादश में चले जाते हैं, तो अच्छी स्थिति नहीं होती उनके लिए। द्वादश भाव जो है बुध के हिसाब से काल पुरुष की कुंडली का नीच भाव होता है बुध के लिए। तो बुध जो है वहां पर अनकंफर्टेबल है, लेकिन शुक्र का सहयोग मिलेगा। शुक्र वहां उच्च के हो जाएंगे, मंगल उच्च के हैं। तो कोई बड़ा काम आपको विदेशों से ऑफर होगा, जहां पर आपको तकलीफ भी होगी और काम भी होगा। अब तकलीफ है कि बहुत भागदौड़ है, असहयोग है, प्रेमी जनों से कभी प्यार है तो कभी तकरार है, ये सब चलता रहता है। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, इसको झेलिए थोड़ा, लेकिन झगड़े मत करिए। अपनी जुबान पर कंट्रोल रखिए, अपने दिमाग पर कंट्रोल रखने के लिए प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और साथ में तबीयत ठीक करने के लिए लीफी वेजिटेबल्स खाइए। बुध के उपाय में डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ, वो कीजिए, और साथ में कृष्ण की आराधना कीजिए। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके चतुर्थेश और आपके सप्तमेश, आपकी माता, आपका विवाहित जीवन है। बुध लाभ भाव में बैठते हैं, बहुत अच्छा संयोग है। बड़ा पैसा आएगा, कुछ अच्छी योजनाएं बनेगी, कुछ घर परिवार से रिलेटेड, कुछ विवाहित जीवन से रिलेटेड, कुछ ऐसे काम जिसमें आप बढ़ना चाहते हैं, प्रॉपर्टी को लेके, वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं। तो याद रखिए, मंगल महाराज जब प्रवेश करेंगे तो आपको मन मुटाव नहीं करना, अपनी माता से उनकी तबीयत का ध्यान रखना है, वाहन धीमे चलाना है आपको, विवाहित जीवन के साथ ही व्यावसायिक जीवन के साथी के साथ मन मुटाव नहीं करना है, अपने और उनकी तबीयत का ध्यान रखना है। कोई व्यवसाय में बहुत बड़ा पैसा नहीं लगाना है। आपका नाम खराब ना हो, आप चिड़चिड़े हैं, गुस्सेबाज हैं, झगड़ेबाज हैं, ऐसी बात ना हो। और झगड़े भी ज़रा समझ के कीजिएगा। प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याएं या ब्लड प्रेशर वगैरह, चोट लगना है, इस सब से भी आपको खबरदार रहना पड़ेगा। हालांकि इस स्थानांतरण में मीन राशि वालों को ग्रेट सपोर्ट रहेगा अपने घर वालों का। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर देंगे बुध। मकर राशि में जाकर सर्वोपरि उपाय बताती हूँ बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन का, गणेश जी की आराधना, जिससे आपके जीवन में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, विशेषकर आप हरे कृष्णा के जाप और कृष्ण की आराधना भी कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में सुख शांति प्यार प्रेम सब बना रहेगा। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए मैया, जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।